आखिर क्यों अपनी प्यास बुझाने के लिए जवान रानी ने एक प्रेत के साथ शारीरिक संबंध बनाए, और जब उसके बूढ़े राजा पति को यह बात पता चली तो उसने रानी के साथ क्या किया। नमस्कार दोस्तों, यह एक प्राचीन भारत की कथा है जहां उस राज्य का बूढ़ा राजा अपनी बेटी की उम्र की जवान लड़की से तीसरी शादी करके ले आया। राजा वृद्ध था, लेकिन उसकी नई रानी अपूर्व सौंदर्य की धनी थी और उसकी जवानी चरम सीमा पर थी। चांदनी रातों में भी उसकी सुंदरता ऐसी प्रतीत होती थी मानो स्वयं चंद्रमा उसे देखकर ईर्ष्या करता हो। लेकिन इस विवाह में एक अधूरापन था। राजा शराब के नशे में धुत हो जाता और हर रात सो जाता, जबकि रानी अकेली, उदास और अतृप्त रह जाती। वह चाहती थी कि कोई मर्द उसके शरीर और आत्मा को भी तृप्त कर दे, और वह जवानी के दिनों का पूरा आनंद लेना चाहती थी जिसके उसने हमेशा सपने देखे थे। पर उस बूढ़े राजा के यह बस की बात नहीं थी। रानी रात भर करवटें बदलती। धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वह अनिद्रा से ग्रसित हो गई और महल में रात के समय भटकने लगी। उसकी महल का सबसे ऊंचा झरोखा, जो सुंदर उद्यानों और विशाल कमल तालाबों की ओर खुलता था, उसका प्रिय स्थान बन गया। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, वह अकेले बालकनी में खड़ी थी। हल्की चांदनी तालाब के पानी पर चमक रही थी और अचानक उसकी नजर वहां पड़ी। एक काली छाया। वह कोई आम इंसान नहीं था, वह रात्रि पुरुष था, गांव का प्राचीन शापित प्रेत जिसके बारे में अनगिनत कहानियां प्रचलित थीं। उसकी त्वचा रात की कालिमा जैसी थी और उसकी आंखें जलते अंगारों की भांति चमकती थीं। वह किसी मेंढक की तरह उछलकर चलता जिससे लोग भयभीत हो जाते। कहा जाता था कि वह अकेले घूमने वाले लोगों का सामना करता, उन्हें डराता और फिर गायब हो जाता। पर आज वह किसी और मकसद से आया था, राजमहल के उद्यान में लगे दुर्लभ मीठे फलों को खाने। जैसे ही उसने एक फल तोड़ा, रानी की नजर उस पर पड़ी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जहां लोग उससे डरते थे वहां रानी ने कोई भय नहीं दिखाया। रानी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। वह ठिठक गया, भयभीत था। उसकी आंखों में वर्षों का अकेलापन और कड़वाहट थी। रानी ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। तुम डरते क्यों हो? उसने कोमल स्वर में पूछा। रात्रि पुरुष स्तब्ध था। किसी ने पहले कभी उससे ऐसे शब्द नहीं कहे थे। उसने सिर झुका लिया। रानी ने धीरे से उसके बालों में हाथ फेरा, जैसे कोई किसी घायल पशु को सहलाता है। वह कांप उठा, लेकिन उसके स्पर्श में ऐसा अपनापन था कि वह विरोध नहीं कर सका। तुम्हें मेरे पास आने का डर नहीं? उसने अपनी भारी गहरी आवाज में पूछा। डर? नहीं, मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ अकेले हो, रानी ने कहा। रात्रि पुरुष की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। इतने वर्षों में पहली बार किसी ने उसे इंसान समझा था, कोई भूत नहीं। रानी की कोमलता ने उसमें दबी इच्छाओं को जगा दिया और वह उसके करीब आ गया। धीरे धीरे रानी ने उसे अपने आलिंगन में भर लिया। उसकी आंखों में ऐसा सम्मोहन था कि रात्रि पुरुष उसकी ओर खींचता चला गया। वह उसे छूना चाहता था, लेकिन डरता था कि कहीं उसका अभिशाप उसे नुकसान न पहुंचा दे। मैं अभिशप्त हूं रानी, उसने फुसफुसाया। आज रात हम दोनों अपने अभिशापों से मुक्त हैं, रानी ने जवाब दिया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। रानी को पता ही ना चला कब वह उसे बेसब्रों के जैसे चूमने लगी। उस रात बालकनी की चांदनी के नीचे रानी और रात्रि पुरुष का मिलन हुआ। वह पल दो आत्माओं का संगम था, एक जिसका जीवन अकेलेपन में डूबा था और दूसरी जिसकी इच्छाएं अधूरी थीं। जब सूरज की पहली किरणें आईं, वह जा चुका था और रानी अपने कक्ष में लौट गई, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। कुछ महीनों बाद रानी को एहसास हुआ कि वह मां बनने वाली है। राजा अति प्रसन्न हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो पूरा राजमहल स्तब्ध रह गया। बच्चे की त्वचा हल्की सांवली थी, लेकिन उसकी आंखें, वे ठीक वैसी ही थीं जैसे रात्रि पुरुष की, जलते अंगारों जैसी। जल्द ही महल में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ कहते, यह बच्चा राजा का नहीं हो सकता। क्या यह रात्रि पुरुष की संतान है? बात राजा के कानों तक पहुंची। गुस्से और अपमान से जलते हुए उसने रानी को बुलाया। तूने मेरी पीठ पीछे यह क्या किया? राजा गरज उठा। रानी ने कोई सफाई नहीं दी। वह जानती थी कि सत्य राजा के अभिमान से बड़ा है। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। रानी अपने नवजात शिशु के साथ अंधेरे जंगलों में भटकने लगी। वह अकेली थी, भूखी थी और कमजोर थी। एक रात जब बारिश हो रही थी, वह एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठी थी। तभी एक जानी पहचानी छाया प्रकट हुई। तुम यहां? रानी ने धीमी आवाज में कहा। रात्रि पुरुष उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही चमक थी। वह धीरे धीरे उसके पास आया और उसके बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। यह मेरा पुत्र है, उसने गर्व से कहा। रानी रो पड़ी। मुझे छोड़ दिया गया, पर मैं जानती थी कि तुम आओगे।
रात्रि पुरुष ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अब हमें तुम्हारी सहायता करनी होगी रानी। इस शाप को मिटाने का एक ही उपाय है। रात्रि पुरुष ने बताया कि उसके पूर्वजों को शिवजी का श्राप मिला था और जब तक कोई स्त्री सच्चे प्रेम से 16 सोमवार का व्रत नहीं रखेगी, यह शाप समाप्त नहीं होगा। रानी ने बिना समय गंवाए शिवजी की तपस्या शुरू कर दी। उसने 16 सोमवार उपवास रखा, कड़ी साधना की और हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाया। 16वें सोमवार की रात जब रानी ध्यान में थी, अचानक एक उज्ज्वल प्रकाश प्रकट हुआ। शिवजी की कृपा से रात्रि पुरुष का अभिशाप टूट गया। उसके काले रंग की जगह एक सुंदर, आकर्षक युवक खड़ा था। तुम सामान्य हो गए, रानी खुशी से चीख पड़ी। रात्रि पुरुष ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। यह तुम्हारे प्रेम और समर्पण का परिणाम है। अब हम एक साथ रह सकते हैं, बिना किसी डर के। इसके बाद वे दोनों अपने पुत्र के साथ जंगल में एक छोटे से आश्रम में रहने लगे, जहां न कोई राजा था, न कोई समाज जो उन्हें जज कर सके। उनका प्रेम अमर हो गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब बगैर मत जाना। धन्यवाद।